बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28 की। और इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉमन बात पूछी गई है, और वो ये है कि इन एक्सरसाइज 27 एंड 28 आइदर प्रूव द स्टेटमेंट और गिव अ काउंटर एग्जांपल। यानी 27 और 28 में जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, या तो इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करें अगर ये सही है तो, और अगर ये स्टेटमेंट सही ना हो तो फिर हमने एक काउंटर एग्जांपल के थ्रू इनको डिसप्रूव करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बात लिखी गई है। एवरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये यहाँ पे गलती से जो है वो इन लिखा गया है, बेसिकली ये है इज। हर बाइनरी ऑपरेशन जो एक ऐसे सेट पे डिफाइन किया गया हो जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। तो ये एक क्लेम है या एक प्रोपोजिशन है, और ये बिल्कुल हम देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि हमें पता है कि हर वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उस पे हम सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, और हम इजीली बता सकते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी होता है और वो एसोसिएटिव भी होता है। तो हम जाते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो ये स्टेटमेंट है इस प्रोपोजिशन का या इस क्वेश्चन का। तो इस केस के अंदर हमने एक सेट लिया है S इज इक्वल टू A, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन करना है एक ऐसे सेट के ऊपर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो वो सेट मैंने S लिया है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट लिया है मैंने A। और प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसके ऊपर हम सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, और वो बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन कर चुके हैं, A स्टार A इज इक्वल टू A। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है एक ऐसा मैप जो सेट के तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स के लिए उसी सेट का एक मेंबर असाइन करे। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स भी एक ही हो सकता है, एक ही इसका पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता है, और वो ऑर्डर पेयर होगा A और A। और ए और ए के लिए जो हम एलिमेंट असाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट भी ए ही होगा, क्योंकि हमने हर पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन करा वो इसी सेट में से करना है। तो सेट के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है कि हम ए के अलावा कोई एलिमेंट असाइन करें। तो ए कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ए या ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये वो वाहिद बाइनरी ऑपरेशन है जो इस सेट के ऊपर डिफाइन हो सकता है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी है और ये कम्यूटेटिव भी है। तो सबसे पहले हम इसकी कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कम्यूटेटिविटी, और कम्यूटेटिविटी के लिए हमें पता है कि हमें दो एलिमेंट्स लेने होंगे। लेट x एंड y बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट्स में ले रहा हूँ s में से। देन तो हमें ये साबित करना है कि x स्टार y जो है वो y स्टार x के बराबर है। देन तो मैं ये लिख सकता हूँ x स्टार y इज इक्वल टू, अब x और y का मैंने कॉम्पोजिशन लेना है। तो मुझे पता है कि x जो है वो s का एलिमेंट है और s के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है a, तो x की वैल्यू जो है वो a ही हो सकती है। तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ a स्टार। और y के बारे में देखें, y चूँकि बिलोंग करता है s से और s के अंदर तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू भी a ही है। और एक का कॉम्पोजिशन हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक इसकी वैल्यू है a। इसी तरह अगर मैं y स्टार x की वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करना चाहूँ तो फिर y की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि y s का एलिमेंट है और s के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है a, तो y की वैल्यू बेसिकली a है। इसी तरह x वो भी s का एलिमेंट है और s के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x भी बेसिकली a ही है। और a का कॉम्पोजिशन इक्वेशन 1 के मुताबिक हमारे पास a है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं कि x स्टार y की वैल्यू भी हमारे पास a है और y स्टार x की वैल्यू भी हमारे पास a है, इसको हम इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 3 अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 2 and 3 हमारे पास ये होगा x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लॉइज दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फुलफिल कर रही है। इसी तरह
जो इसका सेकंड पार्ट है वो है इसकी एसोसिएटिविटी, और तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे सेट एस में से। तो मैं अगेन चूज़ करता हूँ एक्स वाई एंड जी बिलोंग्स टू एस। और मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना होगा एक्स स्टार वाई स्टार जी इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है ताकि ये साबित हो जाए कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, एक्स स्टेरिक वाई ब्रैकेट क्लोज स्टार जी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ ये जो एक्स स्टार वाई स्टार जी की वैल्यू होगी वो कौन सी होनी चाहिए, एक्स स्टार वाई। अब देखें जिस तरह हमने यहाँ पे कम्यूटेटिविटी में हमने देखा x चूँकि s का एलिमेंट है, ये s का एलिमेंट है और s के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है a। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू बेसिकली a है। तो मैं ये लिख रहा हूँ a स्टार। बिल्कुल वही बात y के लिए भी होगी क्योंकि y भी s का एलिमेंट है, तो s के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है a, तो y भी a है। इसी तरह z की वैल्यू, और z भी s का मेंबर है तो s के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है a। इसी को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए स्टार ए की वैल्यू, ये देखें ए स्टार ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 हमें बता रही है कि ये हमारे पास ए है और ये स्टेरिक और ये ए। अगेन इक्वेशन 1 को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है हमारे पास ए। तो ये हमारे पास एक्स स्टार वाई स्टार जी की वैल्यू है वाई, और ये स्टार जी जिसकी वैल्यू हमारे पास है ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ। इसी तरह मैं लिखता हूँ सिमिलरली अब अगर मैं ये राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ जो कि हमारे पास है एक्स स्टार वाई स्टार जी, तो अगेन यही होगा एक्स वाई जी तीनों की वैल्यू ए है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्टार ए, और ये मेरे पास होगा ए स्टार ए की वैल्यू अगेन मेरे पास ए है और ए स्टार ए की वैल्यू भी मेरे पास ए ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्टार वाई स्टार जी इसकी वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिखता हूँ। तो मैं ये यहाँ पे कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से हमें क्या मिल रहा है, ये देखें इक्वेशन नंबर 4 एक्स स्टार वाई होल स्टार जी इज इक्वल टू ए, और इक्वेशन 5 एक्स स्टार वाई स्टार जी इज इक्वल टू ए। यानी इक्वेशन 4 और 5 दोनों को अगर देखें तो इनके राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। इसका राइट हैंड साइड ए है और इसका राइट हैंड साइड भी ए है। तो अगर इन दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो फिर इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, और इनके लेफ्ट हैंड साइड्स मेरे पास हैं एक्स स्टार वाई स्टार जी इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जी। और ये जो कंडीशन जो फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ये जो दोनों एक्सप्रेशंस आइडेंटिकल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो बेसिकली एसोसिएटिव है और इसको हम कह सकते हैं दिस एम्प्लॉयज दैट। और ये इसका पूरा कंप्लीट प्रूफ है। यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसके ऊपर तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी होगा और वो वही ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होगा। और अगर बात करें 28 की, तो 28 में ये लिखा हुआ है एवरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैविंग जस्ट 2 एलिमेंट्स इज एसोसिएटिव। यानी हर वो बाइनरी ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव हो और ये ऑपरेशन डिफाइन किया गया हो एक ऐसे सेट के ऊपर जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों, तो वो ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि एक सेट जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों और उसके ऊपर अगर हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें ऐसा जो कम्यूटेटिव हो, तो वो लाजमी तौर पे एसोसिएटिव भी होगा। तो ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इसको हम एक काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू डिसप्रूव कर सकते हैं।
तो प्रॉब्लम के मुताबिक हमने एक सेट लिया है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, और इस सेट के ऊपर मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक ऐसा रूल हम डिफाइन करेंगे जो इस सेट के तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स के लिए इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन करे। तो वो रूल मैंने डिफाइन किया है, और वो रूल ये कर रहा है कि इसके हर ऑर्डर पेयर के लिए इसी में से एक एलिमेंट असाइन कर रहा है। इस रूल के तहत जो रूल हमने यानी जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है वो इस सेट का जो पहला पेयर है, और चूंकि हमें पता है कि हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल 4 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। ए और ए का पेयर, ए और बी का पेयर, बी और ए का पेयर, और फिर बी और बी का पेयर। तो ये टोटल 4 पॉसिबल पेयर्स हैं। तो हमारा रूल या ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए जो इनमें से हर पेयर के लिए इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन करे, तो वही हमारे लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है ऐसे कि जो इस सेट के पहले पेयर ए और ए के लिए एलिमेंट असाइन कर रहा है बी, और वो इसका मेंबर है सेट का। इसी तरह उसके दूसरे पेयर ए बी के लिए एलिमेंट असाइन कर रहा है बी, और बी ए के लिए भी एलिमेंट असाइन कर रहा है बी। और ये ए बी और बी ए दोनों के लिए मैंने एलिमेंट बी इसलिए रखा है क्योंकि हमें बताया गया था कि ऑपरेशन जो हम डिफाइन करेंगे वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैंने ए स्टार बी की वैल्यू बी रखी है और बी स्टार ए की वैल्यू भी बी रखी है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि एक स्टार बी स्टार ए के इक्वल हमने लिया है। इसी तरह बी स्टार बी के लिए जो मैंने एलिमेंट असाइन किया है वो है ए, और वो भी इसके सेट का मेंबर है। तो ये हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है, और वो ऑपरेशन इस सेट के तमाम पेयर्स के लिए इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन कर रहा है, और इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम ये साबित करेंगे इसके बावजूद जो है वो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता। तो उसको हम चेक करने के लिए हमने 3 एलिमेंट्स लिए बी, बी और ए। चूँकि एसोसिएटिविटी को टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 3 एलिमेंट्स चूज़ करने हैं सेट में से, और हमने साबित करना है कि फर्स्ट 2 के कंपोजिशन का लास्ट एलिमेंट के साथ कंपोजिशन इक्वल नहीं है लास्ट 2 एलिमेंट के कंपोजिशन का पहले के साथ कंपोजिशन के। तो ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, क्योंकि एसोसिएटिविटी के लिए ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट 2 का कंपोजिशन को लास्ट में के साथ कंपोज करें, या लास्ट 2 के कंपोजिशन को फर्स्ट के साथ कंपोज करें, तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आना चाहिए एक एसोसिएटिव होने के लिए। लेकिन हम साबित करेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम पहले हम कैलकुलेट करते हैं बी स्टार ए, और हम ये साबित करेंगे कि इसकी वैल्यू डिफरेंट है, और दूसरा इसका जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो बी स्टार ब्रैकेट बी स्टार ए की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो पहले हम यानी बल्कि हम ये लिख देते हैं शुरू में कि हम क्या करने जा रहे हैं कि बी स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दिस इज़ नॉट इक्वल, ये हमने साबित करना है। तो इसके लिए पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बी स्टार बी, और ये मेरे पास है स्टार ए। तो इसकी वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करते हैं। बी स्टार बी की वैल्यू ये रही, बी स्टार बी की वैल्यू हमारे पास है ए, और ये स्टेरिक, और ये रहा ए दूसरा। ए स्टार ए की वैल्यू ये रही, ए स्टार ए की वैल्यू जो कि बी है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका आर एच एस, और ये मेरे पास है बी स्टार ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास होगा बी स्टार, और बी स्टार ए की वैल्यू ये रही, बी स्टार ए की वैल्यू बी है, और बी स्टार बी की वैल्यू ये रही, बी स्टार बी, और ये मेरे पास ए है। तो हम ये चीज़ क्लियर देख सकते हैं यहाँ से कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी, और राइट हैंड साइड की वैल्यू है ए। तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिफरेंट है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिफरेंट है। जबकि एसोसिएटिव होने के लिए लाजमी है कि जब हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें सेट में से, और उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, या इसका एक मखसूस जो है वो ऑर्डर में एलिमेंट्स को नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। एसोसिएटिव होने के लिए लाजमी है
कि हम चाहे एक एलिमेंट को 3 दफ़ा रिपीट करके कंसीडर करें, ये जो हम बात करते हैं कि x स्टार y स्टार z इक्वल होना चाहिए x स्टार y स्टार z के। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि ये जो एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स चूज़ करने हैं सेट में से, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या ये तीनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए या हम इक्वल एलिमेंट्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक एलिमेंट को भी 3 दफ़ा आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैं 3 एलिमेंट्स जो चूज़ करने हैं वो x और x भी चूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह मैं x y और y भी चूज़ कर सकता हूँ। मतलब किसी भी पैटर्न में हमने 3 एलिमेंट्स चूज़ करना है, चाहे वो तीनों सेम हो या फर्स्ट 2 सेम हो लास्ट डिफरेंट हो, या फर्स्ट और लास्ट सेम हो मिडिल वाला डिफरेंट हो, किसी भी पैटर्न पे, यानी लास्ट वाले को मैं पहले पे लिखूं, कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट हमारे पास ये आना चाहिए कि फर्स्ट 2 के कंपोजिशन का लास्ट के साथ जो कंपोजिशन बन रहा है वो बिल्कुल सेम बनना चाहिए लास्ट 2 के कंपोजिशन का फर्स्ट के साथ जो कंपोजिशन बन रहा है। अगर ये सिचुएशन हो रही है सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू अगर हो रही है, तब हम इसको एसोसिएटिव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 3 एलिमेंट्स लिए थे उनमें बी और ए हमने ये पैटर्न लिया था। तो इस पैटर्न के लिए हमने ये वाज़े कर दिया कि इस हिसाब से जो इसके 2 एक्सप्रेशंस बन रहे हैं उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है। हम लिख सकते हैं इट्स नॉट एसोसिएटिव।